सभी मेरे देशवासियों को मेरा सलाम नमस्ते। तो भाई आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, सभी देशवासियों को मेरा सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज जो मैं अपने भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, या पूरे देशवासियों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक समाज सेवा से रिलेटेड है। कि समाज सेवा बहुत तरीके की होती है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पूरे देश की समाज सेवा शायद ना कर पाऊँ। तो हर आदमी अपने अपने लेवल पे समाज सेवा करता है। अब मैं अगर अपने लेवल पे समाज सेवा करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से अपने लेवल पे समाज सेवा कर सकता हूँ और किस तरीके से हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ या कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से लोगों से जुड़े हुए हैं। देखो, हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी होती है। हर इंसान कम से कम अपने गांव के लिए तो अच्छा काम कर सकता है। तो बहुत से लोग समाज सेवा के लिए जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। उनके को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। कैसे लोग भी आज भी मौजूद हैं कि जो अपने गांव के लिए या अपने एरिया के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। तो मेरा जो गांव है, मेरे गांव में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत थी शुरू से। हम छोटे थे तो हम देखते आते थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इश्यूज़ बन के सामने आ रही थी और उनका कोई हल नहीं था। जो पुराने लोग थे वो उसके बारे में शायद नहीं सोचते थे या उनके दिमाग में वो ख्याल नहीं आते थे। तो जैसे वक्त गुजरता है उसी के साथ सोच भी बदला करती है। तो हमारे गांव में एक वक्त ऐसा आया कि अब से 5 साल पहले हमारे जो जाकिर भाई हैं प्रधान, वो हमारे गांव के प्रधान बने। तो इससे पहले जो प्रधानी हमारे गांव में हुई है वो मेरे गांव के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मगर मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि उनमें से कोई भी प्रधान बनने के काबिल नहीं था और न ही वो चीज़ दे पाए प्रधानी में जो एक इंसान को, एक गांव को चाहिए होती है। कि एक गांव प्रधान का मतलब ये होता है कि वो अपने गांव को आगे लेके आए, अपने गांव के लोगों का के बारे में सोचे, गांव की तरक्की के बारे में सोचे। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर पिछले 5 सालों में जो आज तक नहीं हुआ था ना, वो हमारे प्रधान जी ने कर दिखाया। तो हम उनके साथ मिलके कैसे गांव के लिए सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो आप भी अपने गांव के लिए वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक आइडिया मिलता है किसी भी एक चीज़ से। मेरा बताने का मतलब ये नहीं कि आपको भी वही करना है जो हम कर रहे हैं। हर किसी के गांव में हम धर्म अलग हो सकते हैं। हम जो है, हमारा एक मुस्लिम मेजॉरिटी का गांव है, तो वहाँ पे हम अपने गांव में हमने कौन कौन सी चीज़ें को सुधार किया है पिछले 5 सालों में, वो आपसे मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मस्जिद का जो निज़ाम है ना, हमारे गांव में जो है ना, मस्जिद का निज़ाम कई लोगों ने चला के देखा मगर कोई चला नहीं पाया। वो उस जज्बे के साथ नहीं, कि शायद उन्होंने कोशिश की हो, मगर वो एक जो जज्बा होता है ना किसी भी काम को करने के लिए, जब तक वो आपके अंदर नहीं होगा ना, तो आप किसी भी काम में सफल नहीं हो पाओगे। काम कर सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो, एक लेवल तक जा सकते हो, बट उस लेवल को क्रॉस करने के लिए ना एक जज्बे का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने लड़कों ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में हमने लोगों को जोड़ा। तो पहले क्या होता था, पहले मस्जिद का ना हिसाब जो था वो बहुत गड़बड़ाया हुआ होता था। समझ में नहीं आता था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। कभी इमाम साहब की सैलरी नहीं जाती थी, कभी बहुत सारे इश्यूज आते थे। तो उसको एक निज़ाम को बनाया। हाँ, हमारे यहाँ पे मेरे चाचा हैं फ़हीम अहमद अंसारी, उन्होंने, वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि हम इस निज़ाम को चला कैसे सकते हैं अच्छे तरीके से। तो गांव में सभी लोगों के ऊपर ना, जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनके ऊपर एक प्राइस फिक्स कर दिया कि आपको पर मंथ ये प्राइस देना है मस्जिद के लिए, गांव की मस्जिद के लिए। तो वो जाके घर घर लोगों से लेना, उसका हिसाब किताब रखना, A to Z चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हुई। तो उससे हमारे जो गांव का निज़ाम है वो बहुत अच्छी तरीके से सुधरा। जो कई सालों से लोग नहीं सुधार पा रहे थे, नहीं चला पा रहे थे, वो एक बहुत कम उम्र के लड़के ने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि किसी भी काम, देखो आज भी लोग वही हैं जो 10 साल पहले थे। हमारे गांव में आज भी उसी तरीके के लोग हैं, बट कोई चेंज नहीं आया किसी तरीके का। बट क्या है, एक लीडर अच्छा मिल गया। किसी भी काम को करने के लिए ना एक लीडर जो होता है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। वो जज्बे के साथ काम करे और थोड़ा ओपन माइंड बंदा हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग के साथ उन्हीं लोगों से, जो लोग
पहले भी वही लोग गांव में रहते थे, मगर कंडीशन सही नहीं थी, जो हालात थे वो बहुत बुरे थे। मगर उन्हीं लोगों से पैसा लेके आए और एक अच्छे इस्टेब्लिश निज़ाम को ना इस्टेब्लिश किया और लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचाया, गांव को फ़ायदा पहुंचाया। फिर हमें एक इशू दिखा कि हमारा जो कब्रिस्तान है उसमें बरसात में पानी भर जाता है, तो उसको सही कराने के लिए गांव-गांव पूरे अपने गांव के लोगों से मदद मांगी। लोगों को फिर से एक चार्ज किया कि आप इतने पैसे पर बंदा हमको शादीशुदा इतने पैसे देगा, तो उसकी बाउंड्री कराई, उसमें मिट्टी डलाई, भरान कराया। आज हमारा कब्रिस्तान पहले से बहुत अच्छी कंडीशन में है। उस टाइम भी लोग वही थे जो कब्रिस्तान की हालत बुरी थी, और आज भी लोग वही हैं जिन्होंने साथ दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए ना एक बंदे का होना बहुत ज़रूरी है, जो बंदा हाँ उस निज़ाम को ना बहुत अच्छी तरीके से लेके चल सकता है। आगे भी हमारा प्लान है कि हम अपने कब्रिस्तान को ऐसी जगह बना दें कि जहाँ जाके ना इंसान का दिल लगे। जैसे उसको खूबसूरत फुलवारी वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें हो, अच्छी रोड हो कि बरसात में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ये भी हमारा प्लानिंग में है। अब हमने तीसरा जो काम किया अपने गांव के लिए, वो एक ये बहुत अच्छा काम है और इसमें हमारे प्रधान जी ने हमारा बहुत साथ दिया है। क्योंकि गांव का जो प्रधान होता है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, हर छोटे से छोटे काम की, हर बड़े से बड़े काम की। तो और किसी भी कमेटी को ना को सपोर्ट बहुत अच्छी चाहिए होती है, बहुत ज़रूरी होता है कि लोग उसको सपोर्ट करें पीछे से। किसी भी तरीके की वो खींचमतानी होती है ना कि काम में बाधा डालते हैं, रोक लगाते हैं, वो सारी चीज़ें ना हो। तो उसके लिए सारा गांव ने साथ दिया, बट कुछ लीडर्स की ज़रूरत थी। तो ये कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये पिछले 5 साल में ही इतने सारे चेंजेस क्यों आए, क्योंकि पिछले 5 सालों से ना निज़ाम बहुत अच्छे लोगों के हाथ में है। वो गांव का भला चाहते हैं और गांव के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं अपने गांव वालों से खासकर अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से तरक्की देखना चाहते हैं तो हमारा साथ दें, हमारे जो प्रधान जी हैं उनका साथ दें पूरी तरीके से। अभी भी आपका साथ है, बहुत बहुत हमारे गांव से हर बिरादरी से लोग हमारे प्रधान जी के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि शायद ही हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई प्रधान है, इतना जज्बे के साथ काम करने वाला प्रधान है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सिर्फ हमारे प्रधान जी को अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि आपको अगर इस तरीके से तरक्की देखनी है जितने आप पिछले 5 सालों में देख रहे हैं, 5 सालों में मोहल्ले का रुख चेंज हो चुका है और इंशाल्लाह आने वाले अगले 5 सालों में मोहल्ले को हम अपने गांव को ऐसा बना देंगे कि लोगों ने ना सोचा भी नहीं होगा, कामना भी नहीं की होगी लोगों ने कि ऐसा भी कोई कुछ कर सकता है। काम हमारे प्रधान जी ने पिछले 5 सालों में वो काम कर दिखाए हैं और इतने काम किए हैं कि पिछली कई प्रधानियों में भी अगर आप वो डेटा निकालोगे ना तो सारी प्रधानी के भी मिलाकर वो काम नहीं कर सकते जितने काम हमारे प्रधान जी ने, जाकिर भाई ने अकेले में किए हैं। एक चीज़ में हमें उनकी सपोर्ट चाहिए थी, ये जो ग्राम पंचायत के जो बर्तन होते हैं ना, जैसे देखो गांव में शादी होती है, हर इंसान इस लायक नहीं होता कि वो बर्तन बाहर से लेकर आए उसको पैसा दे, क्योंकि शादी में ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च होता है। तो होता क्या था, जिनके पास पहले निज़ाम थे जो वो पहले बर्तन रखे थे, आधे से ज़्यादा बर्तन बेच के खा गए। वो बर्तन बहुत सारे थे, धीरे धीरे होते 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 बहुत कम हो गए। तो और बहुत ज़्यादा बर्तन ख़राब हो गए, ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ब्याह शादी में कम हो जाते हैं कि जो है 500 प्लेट गई तो सिर्फ 490 ही वापस आई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई। तो हम लड़कों ने सोचा कि यार इसको कैसे, इस निज़ाम को भी सही करना है। एक ये कमी हमको नज़र आई, तो उसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया कि जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं और जितने भी हम लोगों से जुड़े हुए लड़के हैं हमारे महल्ले में, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप कम से कम 500 रुपये आप इसके लिए दें। तो उस काम के लिए हमें ज़रूरत थी लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये की। तो हमने गांव के बर्तन का इंतज़ाम किया। अब उसमें हमारे प्रधान जी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनके जो छोटे भाई हैं जाहिद भाई, वो इन कामों में बहुत आगे आते हैं, उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प की। आज पूरा हमारा जो महल्ला है अंसारियों का, वो जो बारातों में जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो हम लड़कों की एक मेहनत है। तो ये सामाजिक जो सोशल वर्क बोलते हैं ना, सोशल वर्क इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बंदा है कि जो सिर्फ हवा में बातें कर रहा है, मैं सोशल वर्क करता हूँ, मैं ये करता हूँ, सबूत क्या है? और हमारे पास हम जो आपको बता रहे हैं ये सारे सबूत हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि पूरे जितने जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं अपने गांव में इस तरीके के काम करें, एक नया रेवोल्यूशन लेके आएंगे जिससे लोगों को लगे कि हाँ हमारे गांव में अब अच्छी चीज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं।
बट आपको मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, उनकी टांग ना खींचे। देखो, टांग अगर खींचोगे आप तो उनका ना जज्बा टूटता है। हम लड़के हैं, हमारे अंदर जज्बा एक काम करने का। हम गांव को बहुत तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारा गांव तरक्की करे। मालूम है, जब हम ये बर्तन का जो सिस्टम है ना वो बना रहे थे कि हम इनको इतनी प्लेट लानी है, इतनी देगे लानी है, तो जिसमें शादी का खाना बनता है वो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना है। तो एक एक जो ग्रुप है ना, वो ऐसा ग्रुप है हमारे ही गांव में जिसमें से किसी ने भी 1 रुपया नहीं दिया। तो शायद उनको वो हमारा काम पसंद ना आया हो, या फिर वो इस काम में हमारा साथ नहीं देना चाहते हो। वो भी हमारे ही महल्ले से हैं मगर किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो मैं इसीलिए अपने गांव वाले से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसमें फ़र्क समझें कि कौन महल्ले के लिए क्या काम करता है, कौन महल्ले के लिए कितनी मेहनत करता है। तो मैं जो हमारे अंसारी भाई हैं, हम मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, तो जी मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाकिर भाई की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारी सपोर्ट करें। आपने पिछले 5 सालों में जो हमारे गांव में या हमारे महल्ले में जो परिवर्तन चेंजेस देखे हैं, आने वाले 5 सालों में हम आपको इससे भी ज़्यादा काम करके दिखाने वाले हैं। हमारा आने वाला जो प्लान है वो ये है कि इस प्रधानी में हम अपना टेंट का इंतज़ाम करेंगे, कि कम से कम कोशिश करेंगे कि हम अपना ही जो हमें ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की वो हमारे ही खुद के महल्ले की। जैसे आज हमारे पास बर्तन है, हमें ज़रूरत नहीं है बाहर से बर्तन लाने की। कितना भी बड़ा आप प्रोग्राम रख लें शादी का, तो उसी महल्ले की बर्तन से काम हो जाता है। तो इसी तरीके से हम आगे भी कोशिश करेंगे कि और उसमें चीज़ें ऐड करें। बट हमें आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो मेरे सभी देशवासियों से ये मेरी गुजारिश है, जो भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं और काम कर रहे हैं। तो मैंने जो कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो इस तरीके के एग्जांपल, अब देखो कोई भी काम आप अच्छा शुरू करना चाहोगे ना, तो कुछ लोग होते हैं जो आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि आप वो काम ना करो। तो मैंने उसका भी आपको एग्जाम्पल दिया। हमारे भी गाँव में हमें बर्तन में सिर्फ एक कुछ चुनिंदा लोगों ने ही मदद की है, जबकि सारा गाँव मदद कर सकता था। बर्तन जितने हैं उससे दुगने आ सकते थे, मगर नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों ने ही मदद की। फिर भी हमने हार नहीं मानी, हमने हिम्मत नहीं तोड़ी, और नहीं हमारे माइंड में ये आया कि वो नहीं दे रहा है मगर वो इस्तेमाल करेंगे हमारे बर्तन। नहीं, ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में नहीं सोचता। जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं ना, तो ये जो छोटी चीज़ें हैं ये मायने नहीं रखती। तो आप मेरी इन बातों को समझें। हाँ, जिससे मेरे जैसे जो लोग हैं या मेरे साथ में जो हम सब मिलजुल का काम करते हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं या हमारे प्रधान जी हैं, ऐसे लोगों का साथ दें। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। शायद आपको आज समझ में ना आए, अगले 5 साल में समझ में आए या अगले 10 साल में समझ में आए कि हाँ, इन लोगों ने कुछ तो किया है। ऐसा कुछ तो हुआ है कि जिसमें गांव में ना चेंजेस आए हैं। पहले हमारे गांव में क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है। आज हमारा पूरा गांव एकजुट है, जाकिर भाई के सभी लोग जाकिर भाई के साथ हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा जो जाकिर भाई से थोड़े से रूठे हुए चल रहे हैं, कि वो भी आगे बढ़ के आएँ और जाकिर भाई का साथ दें। कुछ लोग होते हैं जो खुलकर साथ नहीं दे सकते, तो हम नहीं चाहते कि आप खुलकर साथ दें या किसी वजह से आप अपनी रिश्तेदारी, अपने टर्म्स ख़राब करें। हम ये भी नहीं आपको बोल रहे हैं, मगर किसी ना किसी तरीके से खुल के साथ दें या छुप कर साथ दें, मगर साथ जाकिर भाई का दें। क्यों? क्योंकि जाकिर भाई हमारे गांव को कहाँ ले जाएंगे ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है। ये आज की मैं वीडियो अपनी ख़त्म करता हूँ। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसे ये जेट एयर, ये स्पाइस जेट, कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था फेसबुक पे। तो स्पाइस जेट जो है ना, वहाँ पे एयरपोर्ट पे ना जो लोग यात्रा करके आते हैं उनका सामान चोरी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं वीडियो उसकी सर्च कर रहा हूँ, अगर मुझे डाउनलोड होके मिल जाती है तो प्रूफ के लिए वो होनी ज़रूरी है। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग हमारे देश में चोरी कर रहे हैं। तो आप बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे उससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके बीच हमेशा बना रहूँगा और मैं अच्छी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। और मैं बिजनेस भी चला रहा हूँ। तो या आप मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं, डॉट फ्री का मेरा प्रोडक्ट है। तो जिसको भी ये कारोबार स्टार्ट करना है, काम स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मुझसे जुड़े। मैं अपना जो एड्रेस है और डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप अगर सैनिटरी पैड या बेबी डायपर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझसे आके
मिल सकते हैं। और खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अच्छी बातें या अच्छी अच्छी चीज़ों से अवेयर कराऊँगा।